वेलकम टू एपेक्स इंग्लिश क्लास विद मी आशुतोष शर्मा, जिसमें हर रात 9:30 बजे बिल्कुल फ्री में मैं आपको मेंस लेवल की इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। कल लेसन 1 में हमने सीखा था कि मेंस एग्जाम में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसको कैसे अप्रोच करना है, क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी है कम से कम टाइम में आरसी को करेक्टली सॉल्व करने की। जिस भी स्टूडेंट ने लेसन 1 को मिस कर दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप उसको अटेंड कर लीजिए। आज लेसन 2 में हम लोग अप्लाई करेंगे जो कल हमने सीखा था। मैं आपको एक एग्जैक्ट मेंस लेवल की आरसी को सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपको बताऊंगा कि जो अप्रोच मैंने आपको सिखाई उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है एक्चुअल एग्जाम में। तो जो सोर्स हमने सेलेक्ट करा है आरसी के लिए वो एक ई बुक है जिससे मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी जब मैं तैयारी कर रहा था। ये अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है, आरसी एंड क्लोज टेस्ट फॉर बैंक एग्जाम्स। ठीक है, तो इसमें एग्जैक्टली प्री और मेंस लेवल के आरसी के सेट दे रखे हैं। अब हम इसमें से एक एग्जैक्ट एसबीआई पीओ मेंस लेवल का सेट प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपको थोड़ा सा नॉइज भी सुनाई दे रहा होगा बाहर, क्योंकि बाहर एक फंक्शन चल रहा है। मैं लाइफ में कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं बनाता, इसलिए मैं चाहता तो आज के सेशन को पोस्टपोन कर सकता था, एक पोस्ट डाल देता कि हाँ ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच आई वोंट बी टेकिंग टुडेज क्लास, बट नहीं, अभी शोर भी मच रहा है तब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सो आपको भी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे कोई भी एक्सक्यूज नहीं बनाना है। डेली हम प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, कोई भी डे आपको स्किप नहीं करना है। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। तो ये आरसी का सेट है जो हमने ले लिया है एग्जैक्ट मेंस लेवल का। सबसे पहले जल्दी से देखेंगे कि कितने पैराग्राफ हैं। 1 2 3 4 5 5 पैराग्राफ हैं इस आरसी के सेट में। कल जैसे मैंने आपको बताया था, सिर्फ एक बार इस आरसी के सेट को हम पढ़ेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, 5 हम लोग वर्ड लिखेंगे इन 5 पैराग्राफ से रिलेटेड, ताकि क्विकली हम क्वेश्चंस को आंसर कर पाए। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को जूम कर दे रहा हूं और ताकि आपको क्लियरली विजिबल रहे। तो यहां से हमारा आरसी स्टार्ट हो रहा है। The exploration and colonization of Mars have long been the subject of scientific and technological endeavors। इतना हमें पता चल गया अभी कि मार्स के बारे में बात हो रही है। मार्स में जो एक्सप्लोरेशन हम कर रहे हैं और कोलोनाइजेशन जो करना चाहते हैं वो काफ़ी टाइम से साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल हमारे जो भी एंडेवर्स रहे हैं उसका पार्ट रहा है। यानी कि टेक्नोलॉजिकली हम आगे बढ़ रहे हैं मार्स के एक्सप्लोरेशन में और साइंटिफिकली। विद एडवांसमेंट इन स्पेस exploration, the dream of human setting foot on the red planet is gradually becoming a possibility। धीरे धीरे ये पॉसिबल हमें लग रहा है क्योंकि हम लोग एडवांस करते जा रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में। However, such a mission poses numerous challenges and requires careful planning and preparation। तो ये सब हमें एक इंट्रो दे दिया है मार्स को एक्सप्लोर करने के से रिलेटेड। तो हम जल्दी से अपनी रफ शीट में लिख लेते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ इंट्रो। फर्स्ट पैराग्राफ्स को हम वर्ड में कन्वे कर रहे हैं इंट्रो वर्ड से। अगर आपके पास एक नोटबुक है तो उसमें नोट कर लीजिए फर्स्ट पैरा का वर्ड इंट्रो। सेकंड पैराग्राफ पे जल्दी से जाएंगे, कुछ भी हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। वन ऑफ द प्राइमरी चैलेंजेस वर्ड देख लिया, इसका मतलब चैलेंज कोई बता रहे हैं ऑफ मार्स कोलोनाइजेशन इज द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ जर्नी। पहले सेंटेंस को पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा कि पैराग्राफ किस चीज से रिलेटेड है। अब जर्नी के बारे में बता रखा है तो आगे देखिए आपको डिस्टेंस बता रखा है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मार्स इज अप्रॉक्सीमेटली। कोई भी आपको फिगर याद रखने की जरूरत नहीं है। ट्रैवल टाइम बता रखा है, दिस पोजेस सिग्निफिकेंट रिस्क टू द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है, जो हम ट्रैवल करेंगे उससे एस्ट्रोनॉट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जल्दी से हम लोग वर्ड लिख लेंगे ट्रैवल। सेकंड पैराग्राफ जो वर्ड कन्वे कर रहा है वो है ट्रैवल। थर्ड पैराग्राफ पे हम लोग आएंगे, अनदर मेजर हर्डल इज द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स। अब मार्स एज अ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, मार्स जब हम पहुंच गए तो वहां की बात हो रही है कि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, फूड नहीं है, वाटर नहीं है। क्रिएटिंग सेल्फ सफिशिएंट हैबिटेट वहाँ पे हम कैसे क्रिएट करेंगे ये बता रखा है। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के बारे में बात हो रही है प्लैनेट पे। जल्दी से आपको पैराग्राफ को पढ़ना है, कोई भी चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। अब आपको पता चल गया कि हाँ यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं मार्स के बारे में, कि जब हम मार्स पे पहुँच जाएंगे। तो मार्स वर्ड हमने नोट कर लिया थर्ड पैराग्राफ के लिए। अब हम फोर्थ पैराग्राफ पे आ रहे हैं। Furthermore, the psychological and social dynamics of Mars colony are important factors to consider। Psychologically क्या इफेक्ट पड़ेगा एंड सोशली वहाँ की कॉलोनी पे। तो एस्ट्रोनॉट्स के बारे में बता रहे हैं, एस्ट्रोनॉट कैसे रह रहे होंगे, वुड बी लिविंग इन क्लोज क्वार्टर्स विद लिमिटेड कॉन्टैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, मेंटेनिंग देयर वेल बीइंग। एस्ट्रोनॉट्स के बारे में बात हो रही है, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, वेल बीइंग, उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉट वर्ड हमने लिख लिया, या फिर ह्यूमन वर्ड भी आप लिख सकते हो। आप चाहो तो आपके वर्ड्स इससे थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, बट उनका मीनिंग सिमिलर ही होगा क्योंकि सेम मीनिंग इन पैराग्राफ्स के थ्रू कन्वे हो रहा है। फाइनल पैराग्राफ, फिफ्थ पैराग्राफ,
डिस्पाइट दीज चैलेंजेस देयर आर सेवरल पोटेंशियल बेनिफिट्स टू मार्स कोलोनाइजेशन। यानी कि अब हमारे पॉजिटिव्स के बारे में बात हो रही है। हमने क्विकली लिख लिया पॉजिटिव्स। पहली लाइन पढ़ते ही पैराग्राफ के आपको पता चल जाएगा कि पैराग्राफ में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। मेंस एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रक्चर के पैराग्राफ्स आएंगे, ठीक है। बिल्कुल यही अप्रोच अगर आप रखोगे तो जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। तो अब आगे हमारे पॉजिटिव इन्होंने गिना रखे हैं कि फ्यूचर मिशंस के लिए क्या होगा, आप पढ़ सकते हो चाहो तो। मैंने तो पढ़ लिया है, मैंने 5 वर्ड बना लिए हैं। अगर आपने बना लिए तो आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग जल्दी से क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। अभी आपको थोड़ा सा नॉइज भी सुनाई दे रहा होगा, म्यूजिक आपको सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये वही है जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है और आपको अपनी लाइफ में भी ऐसे ही करना है। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आपको फिर भी अपनी प्रिपरेशन में लगे रहना है, आपको रुकना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी चैलेंजेस ऑफ मार्स कोलोनाइजेशन? एक्सट्रीम टेम्परेचर, लैक ऑफ ब्रेथेबल एयर, द लॉन्ग ड्यूरेशन, लिमिटेड कॉन्टैक्ट। हम अपने वर्ड्स को देखते हैं तो इंट्रो के बाद पहला वर्ड हमें दिखा ट्रैवल, और पहली जो लाइन थी ट्रैवल वाले पैराग्राफ की वो थी यही कि प्राइमरी चैलेंज है वहां तक पहुंचना, जर्नी। तो हम लोग क्विकली हम लोगों ने 6th वाले में सी वाले ऑप्शन को हमने मार्क कर लिया, सी ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग गए जल्दी से, वाई इज द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स क्रूशियल फॉर मार्स कोलोनाइजेशन? सस्टेनेबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम, अब हम लोग वहां की बात कर रहे हैं कि जब मार्स पे पहुंच गए, यानी कि थर्ड पैराग्राफ, थर्ड वर्ड हमने देखा मार्स, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? अगर हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा सस्टेनेबल लाइफ को सपोर्ट करने की बात हो रही है। आप चाहो तो फिर से पैराग्राफ पे जा सकते हो, थर्ड पैरा पे आप चले जाओगे, ठीक है। सस्टेनेबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, अब यहाँ पे बता रखा है मार्स के बारे में, आप यहाँ से पढ़ के आंसर आपको मिल जाएगा। इसको क्विकली आंसर करने का एक कॉमन सेंस वाला मेथड भी है कि सस्टेनेबल लाइफ सपोर्ट के बारे में बात हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे फूड एंड वाटर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं लाइफ सपोर्ट के लिए, इसलिए हम लोग इसी को मार्क करेंगे। ये आपका कॉमन सेंस आपको बता रहा होगा और यही लाइन आपको एग्जैक्टली पैरा में भी गिवन है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ पोटेंशियल रिस्क टू द फिजिकल हेल्थ ऑफ एस्ट्रोनॉट? तो एस्ट्रोनॉट के बारे में बात हो रही है। जल्दी से हमने देखा 4th पैराग्राफ में हमने लिखा था एस्ट्रोनॉट वर्ड, तो 4th पैराग्राफ पे जाएंगे कि क्या पोटेंशियल रिस्क है टू द फिजिकल हेल्थ। फिजिकल वर्ड पे ध्यान दीजिए। हम लोग गए 4th पैराग्राफ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे काफी सारी चीजें दे रखी हैं, तो इसमें हमने पढ़ लिया कि मेंटेनिंग देयर, थर्ड वाली लाइन जो है, mental well-being, addressing conflicts and creating a sense of community and purpose would be critical to the success of the mission. फिजिकल हेल्थ की यहाँ पे कहीं भी बात नहीं है, ठीक है। ऐसा आपको एक ट्रिकी क्वेश्चन भी एग्जाम में दे देगा कि जो आपने एस्ट्रोनॉट वर्ड बताया उसमें से आपको कुछ भी मिल ही नहीं रहा है उस पैराग्राफ में से, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन पे वापस जाके इसको पैरा में ढूंढ सकते हो, क्योंकि अभी आपने कम टाइम यूज करा था एग्जाम में, आपने सिर्फ एक ही बार आरसी को पढ़ा, यही आपको बेनिफिट मिलेगा। जो स्टूडेंट 3 से 4 बार आरसी को पढ़ते हैं वो लोग ऐसे क्वेश्चंस पे जाके और टाइम वेस्ट कर देते हैं, बट आपके पास टाइम है, आप वापस पैराग्राफ में जाके ढूंढ सकते हो कि ये सेंटेंस कहाँ पे था। तो अभी हम वापस जा रहे हैं। अब हमें इतना पता है कि एस्ट्रोनॉट के बारे में बात हो रही है, तो हम एस्ट्रोनॉट वर्ड को ढूंढ रहे हैं। सेकंड पैराग्राफ में हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें मिल गया सिग्निफिकेंट रिस्क टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में क्या बता रखा है? बोन डेंसिटी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। फिजिकली बोन्स के बारे में बात कर रहा है, तो बोन डेंसिटी वाले ऑप्शन पे हम लोग, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिजिकल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? बोन डेंसिटी कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 पे अब हम लोग आते हैं जल्दी से। What is an important factor to consider for the psychological and social dynamic of Mars colony? यानी कि जब मार्स पे हमने कॉलोनाइज कर दिया तो कौन से फैक्टर्स हमें कंसिडर करने चाहिए। अब हम कहाँ की बात कर रहे हैं? जब हम मार्स पे पहुंच गए, ठीक है। तो अब हमने कहाँ पे बात करी थी? 3rd पैराग्राफ पे हमने बात करी थी साइकोलॉजिकल एंड सोशल डायनामिक्स की, और 4th पैराग्राफ में हमने एस्ट्रोनॉट्स की बात करी थी। तो 4th पैराग्राफ में हमें फर्स्ट लाइन मिल रही है साइकोलॉजिकल एंड सोशल डायनामिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रखा है? एक बार हम जल्दी से इसके ऑप्शंस को देखेंगे। द अलाइनमेंट ऑफ द प्लैनेट ड्यूरिंग द जर्नी टू मार्स, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, ये कहीं पे भी डिस्कस नहीं है एंड ये बहुत ही एब्सर्ड स्टेटमेंट दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी को हम देखेंगे, प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल रिसोर्सेज, ये भी कहीं भी डिस्कस नहीं था। एक्सपोजर ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन, क्या ये सब हमें साइकोलॉजिकली एंड सोशली कहीं से भी रिलेटेड है? ये सब चीज़ें नहीं है।
आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है एग्जाम में। ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया, डी को हमने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि ये मेंटल वेलबींग के बारे में बात कर रहा है, यानी कि साइकोलॉजिकल एंड सोशल डायनेमिक्स के। क्वेश्चन में जो वर्ड दे रखे हैं उसको आंसर के वर्ड से मैच करने की कोशिश कीजिएगा। कॉमन सेंस से भी आप क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ गए हैं। व्हाट आर द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ मार्स कोलोनाइजेशन मेंशन्ड इन द पैसेज। बेनिफिट क्या क्या दे रखे हैं। अब ऑप्शन ए, अब हमें बेनिफिट के बारे में पता है 5th पैराग्राफ, तो जल्दी से 5th पैराग्राफ पे जाएंगे। पहले हम ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। इनसाइट इनटू ऑरिजिन, अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रेदेबल एयर, ये तो हो ही नहीं सकता, ब्रेदेबल एयर है ही नहीं मार्स पे। सी, अबंडेंस ऑफ रेडिली अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फूड एंड वाटर, ये भी नहीं हो सकता। डी, इमीडिएट स्टेपिंग स्टोन, ये हो सकता है। फॉर मिशंस टू मोर डिस्टेंट डेस्टिनेशंस, ये ऑप्शन हो सकता है। ए और डी में से कोई है। हमें ये भी पता है कि हमारा जो 5th वाला पैरा है उसी में हमें आंसर मिलेगा, तो हम 5th वाले पैरा पे जल्दी से जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। स्टेपिंग स्टोन फॉर फर्दर स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये हमें मिल गया यहाँ पे। तो हमने क्विकली जाके अपना ऑप्शन नंबर डी पे हमने मार्क कर दिया।